टाइप्स ऑफ एंगल था वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग इन दिस प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिफाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। इन जियोमेट्री वी हैव जनरली कम अक्रॉस जियोमेट्रिकल फिगर। जियोमेट्री देखिए हम लोग धीरे धीरे जियोमेट्री में एंटर कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके बाद हमारा 9th चैप्टर में क्या मिला, यूक्लिड जियोमेट्री, एंड हमारा 10th चैप्टर लाइन में। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग जियोमेट्री की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए 9 का जो मैथ बुक है उसका जियोमेट्री का वेटेज देखिएगा ना, लगभग 50 से 60% मैथ बुक कवर करता है जियोमेट्री, है ना। इसलिए जियोमेट्री हम लोग को बेसिक से जानना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, डिफाइन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सब हर चैप्टर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसका डिफाइन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो जियोमेट्री जो है वो आगे चल के भी मतलब 10 में तो है ही, और फिर 11, 12 में इसका लगभग फिजिक्स में, मैथ में हर जगह जियोमेट्री का यूज होता है, मतलब एंगल्स निकालने का, कैसे एंगल्स निकलता है। तो हम लोग और भी एंगल्स के बारे में आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम एंगल रिलेशन, जो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, जियोमेट्री वी जनरली कम अक्रॉस जियोमेट्रिकल फिगर। जियोमेट्री में हम लोग किसके अक्रॉस बढ़ते हैं, जियोमेट्रिकल फिगर। हम लोग को जियोमेट्रिकल फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, जैसे ट्रेंगल, रेक्टेंगल, मतलब वो सब तो ठीक है, और हम लोग को अलग ही कुछ फिगर देखने को मिलेगा। तो आगे हम क्वेश्चंस के साथ वो सब तो डिस्कस करेंगे। और अभी और देख लेते हैं कुछ एंगल होगा, तो एडजेकेंट एंगल, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लोग पिछला क्लास में भी पढ़ेंगे वो सब, ठीक है ना। तो विच वॉज सर्टेन रिलेशन में, तो वो सब के बारे में हम लोग एक दूसरे से रिलेशन देखेंगे क्या वो। तो इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल विच पॉसेस सर्टेन रिलेशन अमंग देमसेल्फ, मतलब एक दूसरे में क्या रिलेशन है वो सब ज्योमेट्रिकल फिगर में, वो सब के बारे में हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। और इन दिस सेक्शन वी शेल स्टडी द रिलेशंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ अ फिगर। तो ये सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, इन दिस सेक्शन वी शेल स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ अ फिगर। फिगर में जो एंगल बनता है उसके अबाउट रिलेशन हम लोग देखेंगे, अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, है ना। तो ये हमारा सम एंगल रिलेशन का कुछ इंट्रोडक्शन था। हम लोग नेक्स्ट सम एंगल रिलेशन में कौन कौन सा टॉपिक आता है उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, एक बार खुद से पढ़िए, और फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करते हैं, है ना। हाँ भाई, तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। सम एंगल रिलेशन में क्या है, एडजेकेंट एंगल एक मेरा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग एडजेकेंट एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एडजेकेंट एंगल क्या है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेकेंट एंगल। दो एंगल्स को हम एडजेकेंट एंगल कब बोलेंगे, हम लोग दो एंगल्स को ही एडजेकेंट एंगल बोलते हैं। सबसे पहले तो बात है इफ़, बट कुछ रीजन है जो कि होना चाहिए, वहाँ पे सुटेबल बैठना चाहिए, है ना। तो इफ़ टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेकेंट एंगल, मतलब दो एंगल्स एडजेकेंट एंगल होगा कब, इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स सेम होना चाहिए। मतलब क्या वर्टेक्स सेम हो रहा, मतलब जैसे कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, और एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। देखिए एक एंगल ये है और एक ए एंगल है, तो ए एंगल जो है ये दोनों रे से बन रहा है। जो ए एंगल जो बन रहा है, ए एंगल ये दोनों रे से बन रहा है, ए रे और ए रे, है ना। और ये एंगल जो बन रहा है वो ए रे और ए रे से बन रहा है ना। जैसे कि इसका नाम दे देते हैं हम लोग BCAO, है ना। तो देखिए एक जो एंगल बन रहा है फर्स्ट एंगल, वो हमारा AOC, एंगल AOC जो बन रहा है वो OA रे से और OC रे से बन रहा है। और एंगल COB, एंगल COB जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, एंगल या फिर एंगल BOC, एंगल BOC या एंगल COB, हाँ है ना। तो ये किससे बन रहा है, BOB रे से और OC रे से, है ना। यही दोनों रे से तो बन रहा है। तो देखिए ये दोनों का वर्टेक्स भी सेम है, वर्टेक्स तो ओ ही है ना, AOC एंड एंगल BOC आर हैव द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम है। तो क्या बोल रहा है, दे हैव द सेम वर्टेक्स। तो हमारे यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि वर्टेक्स सेम है। तो एक रीजन तो हमारा क्लियर हो गया, तीन रीजन है हमारे पास, ठीक है ना। तीन रीजन को फॉलो करना चाहिए, जो ये 3 पॉइंट है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम तो देख लें एक पॉइंट को, ये जो हम बनाए एग्जांपल लिए वो फॉलो कर चुका है ना। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे हैव अ कॉमन आर्म्स। अब आर्म्स क्या बोले थे हम, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। क्या बोल रहा है, दे हैव अ कॉमन आर्म्स। आर्म्स क्या था, आर्म्स हम आप लोग को बताए थे ना। जैसे देखिए एक एंगल ये ऐसे है ना, एक एंगल ये समझिए, ये हो गया हमारा ABC, तो BAC एंगल है। तो ये
एंगल बी ए सी का आर्म्स क्या क्या हो गया, ए सी और ए बी, यही दोनों लाइन है ना, तो ये दोनों क्या हो गया, आर्म्स हो गया, ए बी एंड ए सी, ये क्या हो गया अपना आर्म्स। तो इसमें क्या बोल रहा है सेकेंड पॉइंट में, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, मतलब कॉमन आर्म होना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल में एक जो आर्म्स बन रहा है वो कॉमन होना चाहिए। तो एंगल बी ओ सी में कौन कौन सा आर्म है, एंगल बी ओ सी में कौन कौन सा आर्म है, आर्म्स का नाम क्या है, देखिए हम लोग लिखते हैं एंगल बी ओ सी, इसका कौन कौन सा आर्म्स है, आर्म्स कौन कौन सा है, ओ बी एंड ओ सी, हाँ है ना, यही तो है। और एंगल ए ओ सी का आर्म्स का नाम क्या है, एंगल ओ ए सी का आर्म्स का क्या नाम है, यही तो पूछ रहा है। तो एंगल ए ओ सी का आर्म्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसका आर्म्स क्या है, ओ ए एंड ओ सी। तो देखिए क्या बोल रहा था सेकेंड में, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो कॉमन आर्म्स दोनों में से कौन कौन सा है, ओ बी ओ ए, नहीं है ओ बी और ओ ए दोनों तो अलग अलग है ये इसमें, और कॉमन कौन सा है, ओ सी और ओ सी दोनों में है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमको सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि ओ सी, जो ओ सी है वो कॉमन आर्म है दोनों का, तो हमको यहाँ से सेकेंड पॉइंट भी यहाँ से हम लोग इस पर सही बैठा है, ठीक है ना, ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिए उस पर सही बैठा। हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, अनकॉमन आर्म्स, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, अनकॉमन आर्म मतलब जो कॉमन नहीं है दोनों में से, कॉमन कौन कौन नहीं है, ओ बी और ओ ई दोनों डिफरेंट है, ओ बी और ओ ए दोनों डिफरेंट आर्म्स हैं, है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि ओ सी कॉमन है और ये दोनों अनकॉमन हो गया, मतलब ओ बी और ओ ए। तो क्या बोल रहा है, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो अनकॉमन आर्म्स है ओ बी और ओ ए वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब आइदर साइड, मतलब एक साइड ऊपर है, ओ सी अगर ऐसा है, ओ सी कॉमन आर्म है ना, तो ओ सी के एक ऊपर होना चाहिए और ओ सी के एक ये साइड और वो साइड, मतलब आइदर साइड मतलब अगल बगल हो गया, समझ गए ना। तो ओ बी और ओ ए, तो ओ सी के एक साइड इधर है और ओ सी के एक आर्म इधर है, तो ये दोनों क्या है, अनकॉमन आर्म्स ही तो है, ओ बी और ओ ए अनकॉमन आर्म्स है ना, ओ बी और ओ ए तो अनकॉमन है क्योंकि ओ सी कॉमन है दोनों में, और ओ बी और ओ ए क्या हो गया, अनकॉमन, और जो कि क्या बोल रहा है, कॉमन आर्म्स के आइदर साइड, तो कॉमन आर्म है हमारा ओ सी और इसका आइदर साइड ही तो है ओ बी और ओ ए, तो यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट भी इस पे सुटेबल मतलब बैठ गया कि ये सही है। तो हम लोग ये जो एग्जाम्पल लिए थे समझने के लिए एकदम परफेक्ट बैठ गया इस एडजेकेंट एंगल पे। एडजेकेंट एंगल क्या है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेकेंट एंगल, और ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से सेटिस्फाई भी इस एग्जाम्पल के थ्रू कर चुके हैं, हाँ है ना। तो ये हमारा क्या है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, हाँ है ना। तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि ए बी ओ सी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको साइड में अच्छा से नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है वो, ठीक है ना, इसलिए इसको नोट करके लिख लीजिए। आपको जब भी एडजेकेंट एंगल देगा क्वेश्चंस में, तो आपको एडजेकेंट एंगल के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना, आर्म्स, सेकेंड पॉइंट जो हमारा कॉमन आर्म्स, तो ये तो पता होना चाहिए ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए कॉपी में, है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एडजेकेंट एंगल में और क्या क्या बोला है। ए ओ सी एंड बी ओ सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एंगल ए ओ सी, जैसे कि हम यहाँ लिए ना एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स हो, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी और ए ओ सी, देखिए ए हमारा ए ओ सी, बी ओ सी, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स ओ है, वही तो बोल रहा है। अल्सो दे हैव अ कॉमन आर्म्स ओ सी, जो हम लोग एग्जाम्पल लिए उसी को बस एक्सप्लेन यहाँ किया हुआ है। अल्सो दे हैव अ कॉमन आर्म ओ सी, और हमारा जो इसमें कॉमन आर्म्स कौन था, ओ सी था, है ना। एंड द डिस्टिंक्ट आर्म ओ ए एंड ओ बी लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ओ सी, और जो डिस्टिंक्ट आर्म मतलब ओ ए और ओ बी जो आर्म्स है वो तो अपोजिट साइड तो लाई कर रहा है ओ सी के, ओ सी जो कॉमन आर्म्स है उसका तो अपोजिट साइड ही लाई कर रहा है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए ओ सी एंड बी ओ सी आर एडजेकेंट एंगल, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेकेंट एंगल। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, इस 3 पॉइंट के हेल्प से हमारा ये एडजेकेंट एंगल हम लोग समझ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग सम एंगल रिलेशन में नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
तो इसको आप अच्छा से समझिए, नोट जो लिखा है उसको अच्छा से थोड़ा साइड में लिख लीजिए कॉपी में, जो कि हमेशा आप देखिएगा उसको, अगर रेड पेन या ग्रीन पेन होगा उससे मार्क करके उसको नोट कर दीजिए, हाँ है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एट सेकेंड एंगल आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, हाँ है ना। ठीक है, तो फिर इसको आप लोग नोट कीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग अब पॉइंट नंबर 4 में लीनियर पेयर, उस पॉइंट नंबर 4 में, हाँ तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है। पिछला तो हम लोग देखें एट सेकेंड एंगल क्या था, उसके बारे में हम लोग अच्छा से एकदम एक्सप्लेन करके डिस्कस कर चुके थे। हम लोग लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं क्या है। टू एट सेकेंड एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दो एट सेकेंड एंगल फॉर्म कर सकता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब? इफ देयर नॉन कॉमन्स आर टू अपोजिट रे, नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। कब फॉर्म करेगा? दो एट सेकेंड एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कब पॉसिबल है, मतलब कब फॉर्म करेगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल? जब नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। जो नॉन कॉमन आर्म्स होगा एट सेकेंड एंगल का, वो दो अपोजिट रे होना चाहिए, हाँ है ना। मतलब अपोजिट मतलब क्या? जैसे अपोजिट मतलब क्या, आप बोलिएगा कि यहाँ दो लड़का खड़ा है, सपोज दैट एक पॉइंट है, यहाँ पे दो लड़का खड़ा है, इधर मुड़ा हुआ है, समझिए एक साथ पहले तो खड़ा हुआ है। देखिए एक लड़का, पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं अच्छा सा, एक दो लड़का है, ठीक है ना, वो यहाँ पे खड़ा है, एक ऐसे है और एक ऐसे, ये दो लड़का खड़ा है यहाँ पे। अब क्या करना है, दोनों को अपोजिट साइड में चलना है, अपोजिट साइड में चलना है। तो अपोजिट साइड चलने के लिए एक जो है इधर के लिए इधर राइट लेफ्ट चलेगा और इधर एक राइट की ओर चलेगा, तभी तो होगा ना अपोजिट। एक राइट की ओर चलेगा, एक राइट की ओर, एक लेफ्ट की ओर, तभी तो अपोजिट होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। तो वो दोनों अपोजिट रे होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ बस वैसा एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ तो रे देखना पड़ेगा ना, अपोजिट रे, वहाँ से अपोजिट ले रहे हैं, हम लोग बोल रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, यहाँ पे अपोजिट रे देखना है। जो नॉन कॉमन आर्म होगा एट सेकेंड एंगल का, वो दोनों अपोजिट रे होना चाहिए। तो नॉन कॉमन आर्म्स मतलब एट सेकेंड एंगल तो हम लोग पढ़े थे, तो हाँ है ना। तो देखते हैं, एक समझिए एंगल ये और एक ये, ठीक है। एट सेकेंड एंगल का बना, तो एट सेकेंड एंगल के लिए क्या चाहिए हमको, एक वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। तो देख रहे हैं एंगल ए ओ सी, हाँ है ना, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। ये हमारा क्या है, एंगल बी ओ सी, हाँ है ना। अब ये एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों का कॉमन आर्म्स होना चाहिए, जो क्या है, ओ सी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओ सी कॉमन आर्म्स हो गया। हमको क्या बोल रहा है, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, मतलब नॉन कॉमन आर्म्स मतलब क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ क्या क्या है, ए ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी और ओ ए, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है, और ओ सी क्या है, कॉमन आर्म्स है, जो कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी का कॉमन आर्म्स है ओ सी। और नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी क्या है, ओ ए एंड ओ बी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स, हाँ या ना, नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ बी, हाँ है ना। ये क्या है अपना नॉन कॉमन आर्म्स, ओ ए एंड ओ बी हो गया नॉन कॉमन आर्म्स। तो क्या बोल रहा है, नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रे होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पॉइंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, पॉइंट है, तो ओ ए और ओ बी एक दूसरे में तो अपोजिट है, ये तो एक इधर के लेफ्ट की ओर जा रहा है और एक राइट की ओर जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है,
किसके लिए? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल के लिए, हाँ है ना। ठीक है, तो दो एडजेकेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन्स आर टू अपोजिट रे। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ये पॉसिबल, ये परफेक्ट है एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं, इफ देयर नॉन कॉमन आर टू अपोजिट है। जो इसका जो एग्जांपल लिए इसका नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट रे है दोनों, हाँ है ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है, ओ एंड ओ बी आर टू अपोजिट रे and angle OAC and angle BOC are the adjacent angle, therefore angle AOC and BOC form a linear pair। इसलिए एंगल AOC और एंगल BOC क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमारा यही हो गया, ठीक है ना। ठीक है, जो OA एंड OB आर टू अपोजिट है हम तो डिस्कस कर चुके हैं ना, OA और OB लिख चुके हैं, देखिए नॉन कॉमन आर्म्स मतलब, और ये अपोजिट रे भी तो है, टू अपोजिट रेज, OA एंड OB टू अपोजिट रे भी तो है। तो O and OB are two opposite and angle AOC and angle BOC are the adjacent angle। और एंगल AOC और एंगल BOC यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों अपोजिट एंगल, एडजेकेंट एंगल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर फ्रॉम डिफिनेशन से, हाँ है ना। तो ठीक है, आप लोग को लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी अच्छा से समझ आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, कुछ थ्योरम है सम एंगल रिलेशन में। तो हम लोग थ्योरम को अच्छा से डिराइव करके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। थ्योरम को हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो हाँ, एग्जैक्टली हम लोग थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए और नोट कीजिए इसको। हाँ भाई, तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 में जैसा कि हमने बोला था कि कुछ थ्योरम है तो उसको देखते हैं। तो थ्योरम 1 से देखते हैं क्या है। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, फॉर रे, एक रे है जो कि स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन पे स्टैंड है, देन द सम ऑफ एडजेकेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। एक रे है जो कि एक लाइन पे स्टैंड किया हुआ है, जैसे कि सपोज दैट ऐसे है, ठीक है ना। देन द सम ऑफ एडजेकेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, इसका जो एडजेकेंट एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, हाँ है ना। ये तो एडजेकेंट एंगल ही है ना, एंगल ACB, ये हमारा क्या है, एंगल ACB। रुकिए, ब्लू मार्कर से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा आप लोग को समझने के लिए, हाँ ना। तो क्या बोल रहा है, एंगल ACB, कौन कौन एडजेकेंट एंगल 180 डिग्री होगा। पहले तो एडजेकेंट एंगल कौन कौन सा है वो लिख लेते हैं। एंगल ACB ये है हमारा, और एंगल क्या है, BCD, हाँ है ना। ठीक है, तो ये दोनों का सम हम लोग को प्रूफ करना है कि 180 डिग्री है, यही तो प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है वो लिखते हैं। पहले दिया क्या रहता है, मतलब गिवन जो दिया रहता है उसको पहले लिखा जाता है थ्योरम में। तो क्या दिया हुआ है, ARACD, एक रे CD है जो कि स्टैंड है, विच स्टैंड ऑन आ लाइन पे स्टैंड है, हाँ है ना। और वो लाइन कौन सा है, वो लाइन क्या है, AB तो लाइन है, AB पे तो ही CD जो एक लाइन है स्टैंड है, ठीक है ना। जो रे है CD वो AB लाइन पे स्टैंड है, ऑन आ लाइन AB सच दैट क्या बोल रहा है, सच दैट रे CD which stand on a line AB such that angle ACD and angle BCD are formed हो रहा है, हाँ है ना। सॉरी, ये एंगल ACD था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, और एक रे है CD जो कि विच स्टैंड ऑन अ लाइन AB लाइन पे स्टैंड है, मतलब खड़ा किया गया है उसको, सच दैट ACD और BCD आर फॉर्म्ड। तो वहाँ से हमको क्या देखे थे कि एंगल ACD और एंगल BCD यहाँ से क्रिएट हो रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है, हाँ है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ क्या करना है अब। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एक रे स्टैंड देन द सम ऑफ एडजेकेंट एंगल। तो एडजेकेंट एंगल कौन कौन सा है, तो टू प्रूफ, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ एंगल ACD और एंगल BCD तो एडजेकेंट एंगल है, तो यही दोनों का तो सम होना चाहिए 180 डिग्री, हाँ है ना। एंगल ACD प्लस एंगल BCD क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, हाँ है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोग को थ्योरम प्रूफ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कैसे ये प्रूफ होगा। तो इसका एक मेथड है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं खुद से। क्वेश्चन में दिया था वो तो हम लोग फिगर बना चुके हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ड्रो रे, एक रे ड्रॉ करते हैं जो कि सी परपेंडिकुलर टू ए बी। एक रे ड्रॉ करते हैं जो कि सी से होगा और किसके परपेंडिकुलर होगा, ए बी के परपेंडिकुलर, मतलब ए बी और सी का बीच में कितना एंगल हो गया हमारा, 90 डिग्री, है ना। तो ये रे क्या है हमारा, सी ई। तो एक सी ई एक रे हो गया और उस किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर। तो ए बी से कितना 90 एंगल होना चाहिए, ए बी से, तो एंगल ए सी ई और एंगल बी सी ई कितना होना चाहिए, एंगल ए सी हमको यहाँ से दिख रहा है एंगल सी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझिए हम लोग ए बी जो लाइन है ए सी बी, उसको हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं, और वो कौन कौन सा हो गया, एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है, हाँ है ना। तो इसको हम लोग ऐसे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, वो खुद से किए हैं, हाँ है ना। वो करना पड़ता है क्वेश्चन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जनरली, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है पता है, तो हम लोग को प्रूफ, अब हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये प्रूफ कैसे होगा, वो हम लोग देखते हैं। प्रूफ वी हैव, अब क्या दिया है, एक एंगल ए सी डी है और एंगल बी सी डी है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं एंगल ए सी डी को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एंगल ए सी डी को कैसे लिख सकते हैं। देखिए एंगल ए सी डी इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल ए सी डी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी ई प्लस एंगल जो ए सी ई है और ई सी डी है, यही दोनों का तो इक्वल होगा ना। तो एंगल ए सी डी किसका इक्वल होगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल क्या होगा, एंगल ई सी डी, हाँ है ना। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, हमको क्या चाहिए, एंगल ए सी डी के इक्वल लिख रहे हैं। तो एंगल ए सी डी हमारा ये पूरा रेड जो मार्क किए हैं ये एंगल है, और हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, एंगल ए सी ई। तो हमारा एंगल ए सी कौन सा, एंगल ए सी ई हमारा ये हो गया, और प्लस एंगल ई सी डी। तो यही तो है ना, ये टोटल जो एंगल है वो इसी के बराबर होगा ना, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से ये लिखें, इसी तरह से हम लोग को दो इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना, एक दूसरे में, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1, और हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखना देखते हैं लिख के। तो एंगल ए सी डी एक एडजेकेंट एंगल था, वो हम लोग लिख चुके हैं। एंगल ए सी डी के बराबर क्या होगा, एंगल ए सी प्लस एंगल ई सी डी। अब हमारा सेकेंड क्या है, एंगल बी सी डी। सेकेंड एडजेकेंट क्या था, सेकेंड एडजेकेंट एंगल बी सी डी। तो उसको हम देख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से देखते हैं, बना के देखते हैं बनता है या नहीं। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी हमारा कौन सा, ए है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई कौन सा है हमारा, ए है, ये जो 90 डिग्री है, एंगल बी सी ई जो है 90 डिग्री है, और एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी हमारा क्या है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी सी ई, देखिए हम लोग लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे लिखते हैं, एंगल बी सी माइनस एंगल ई सी डी। तो बी सी ई जो है, ये जो एंगल बी सी ई 90 डिग्री है, इसमें अगर हम इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, यही तो बचेगा ना हमारा। तो इसलिए हम लोग एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या कर दिए, एंगल बी सी। तो दो एडजेकेंट एंगल से हम लोग, दो एडजेकेंट एंगल के थ्रू हम लोग दो इक्वेशन लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना। क्या करते हैं,
ऐड हम लोग को इक्वेशन को हम लोग ऐड करके देखते हैं क्या होता है अब नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग ऐड यहाँ करके देखते हैं, इधर स्पेस बचा हुआ है तो ऐड हम लोग यहाँ करते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो सिंपल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हाँ है ना। तो ऐड कैसे होता है आप लोग देखिए, जैसे सपोज दैट यहाँ एंगल ए सी डी की जगह 2 रहता और यहाँ सपोज दैट ऐसे 3 रहता, तो इसको क्या करते हैं 2 + 3 लिखते हैं, ऐड कर रहे हैं तो 2 + 3 हम लोग लिखते हैं 5, बट यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है, एंगल ए सी डी एंगल बी सी डी हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बस डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, वो दोनों को ऐड किए हैं, ठीक है ना। एंगल ए सी डी जो है इसके साथ हम लोग ऐड किए हैं, ये हमारा इधर साइड का क्या होता है LHS और इधर साइड का क्या होता है RHS, तो LHS प्लस LHS कर रहे हैं, LHS प्लस LHS एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, हाँ है ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी हमारा हो गया। अब इधर RHS को ऐड करते हैं, RHS में क्या है एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, हाँ है ना, यही तो है हमारा एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, तो एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, हाँ है ना। और ये जो है एंगल ई सी डी और ये माइनस ई सी डी, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा एंगल ई सी डी, अब प्लस करेंगे और फिर यहाँ क्या है माइनस में एंगल ई सी डी, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो एंगल ई सी डी माइनस हो गया एंगल ई सी डी, तो क्या हो जाएगा एंगल ई सी डी ऑलरेडी कट गया, तो हमारा क्या बचा एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, हाँ है ना, ठीक है। तो अब हम लोग इस देखते हैं यहाँ जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो हम लोग एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी हम लोग को चाहिए था, हम लोग को तो यही प्रूफ करना था ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, किस तरह से हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी तक, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग को किसी तरह से अब क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या करना पड़ेगा, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या हो सकता है, एंगल ए सी ई हमारा कहाँ है यहाँ देखते हैं, ए सी ई हम लोग को ऑलरेडी पता है पहले से कि हम लोग 180 डिग्री को 2 भाग में बांटे हैं, ई जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे जो कि ए बी से परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे सी के थ्रू, तो ये क्या था 90 डिग्री था, और एंगल बी सी ई भी हमारा क्या था 90 डिग्री ही था, है ना, क्योंकि हम लोग ए बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, तो ये दोनों तो 90 डिग्री होने चाहिए, तो ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री, तो दोनों को हम क्या करते हैं 90 डिग्री लिखते हैं, यहाँ से हमको 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिल गया, तो यहाँ से हमको क्या प्रूफ हो गया एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, हाँ है ना। इसी तरह से हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180 डिग्री, बस सिंपल, कुछ नहीं करना था, बस यही था हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, यही हम लोग को प्रूफ करना था जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा से हम लोग इसको समझने की कोशिश की और हम लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, थ्योरम 2, ठीक है ना। थ्योरम को एक बार इधर से मतलब लेक्चर से देखिए, उसके बाद एक बार खुद से लिख के जो दिया हुआ है पहले गिवन लिखिए, मतलब थ्योरम का यही सिस्टम होता है, जो थ्योरम में जो बोल रहा है ना तो वो पहले उसमें क्या दिया हुआ है उसको लिखना है गिवन, और फिर क्या करना है टू प्रूफ, जो हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो वो लिखना है, और फिर क्या करना है अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थ्योरम तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, मतलब 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से तो आप लोग को खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं ड्रॉ रे सी परपेंडिकुलर टू ए बी हम लोग ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद प्रूफ किए, प्रूफ करने का स्टार्ट किए सॉल्व करने का मतलब, तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया हेंस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल है, बस अच्छा से लेक्चर को देखिए और उसके बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और फिर 2-2 दिन में 2-2 3-3 दिन में प्रैक्टिस करते रहिए, तो 2-4 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोग से भी फिर खुद से होने लगेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 2 के और बढ़ते हैं। थ्योरम 1 को आप लोग अच्छे से समझिए और नोट कीजिए इसको, ठीक है ना।
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम की ओर जाते हैं हम लोग। तो हम लोग थ्योरम नंबर 2 देख लेते हैं, है ना। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। जो थ्योरम 1 देखें उसका कन्वर्स है थ्योरम 2 जो है। तो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर जो दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, हम लोग को ये दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। तो पिछला में क्या था, हम लोग को वही प्रूफ करना था, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वही हम लोग को प्रूफ करना था। लेकिन अब इसमें क्या है, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। पहले तो जो दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू, अगर सम ऑफ दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है ना, वो दिया हुआ है, देन देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट। तो जो इसका नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट रे है, यही प्रूफ करना है। तो नॉन कॉमन आर्म्स मतलब ये एक समझिए, एक ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल एक दूसरे में है ना। तो कॉमन आर्म इसका कितना हो गया, एंगल देखिए, ये एंगल ए सी डी और ये हमारा क्या हो गया, एंगल बी सी डी। तो ये दोनों का कॉमन आर्म्स क्या हो गया, सी डी। सी डी क्या है, कॉमन आर्म्स है ना, सी डी कॉमन आर्म्स। और अनकॉमन आर्म्स कौन सा होता है, जो कॉमन नहीं है। तो कॉमन ये दोनों में कौन सा नहीं है, ए सी डी और बी सी डी में दोनों कॉमन आर्म्स कौन कौन नहीं है, ए सी और बी सी। तो ए सी एंड, यहाँ से तो हम लोग को दिख रहा है ए सी एंड बी सी आर अनकॉमन आर्म्स, है ना। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके थे कि ए सी और बी सी क्या है, अनकॉमन आर्म्स है। तो बस यहीं पे क्या देखना है हम लोग को, प्रूफ क्या करना है, देन देयर नॉन कॉमन आर टू अपोजिट। तो हम लोग जो पिछला पढ़े थे, डिफाइन किए थे कि जो कॉमन आर्म्स होता है, नॉन कॉमन आर्म वो अपोजिट होता है एक दूसरे में, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल में। तो यहाँ हम लोग को वही प्रूफ करना है, नॉन कॉमन आर्म है जो कि अपोजिट रे है, तो उसी को हम लोग प्रूफ करना है, नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रे है, इसी को हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे, थ्योरम है, तो थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन दिया होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया, वो क्या है, गिवन, ठीक है ना, गिवन हम लोग लिखते हैं। दिया क्या हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है, ए सी डी, एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी, यही ना है हमारा जो एडजेसेंट एंगल है, ए सी डी और एंगल बी सी डी है ना। अब क्या बोला, सच दैट, और क्या दिया हुआ है, ये जो एडजेसेंट एंगल है सच, ये जो एडजेसेंट एंगल है ए सी डी और बी सी डी, इसका सम कितना है, 180 डिग्री दिया हुआ है। सच दैट एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो देखना है। अब क्या है, टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूव हम लोग को क्या प्रूफ करना है, सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे, हम लोग को यही प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है, सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे, है ना। हम लोग को यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या बताए थे, गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ खुद से, जो कोई थ्योरम के हिसाब से जो था वो हम लोग फिगर बना चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन कुछ खुद से करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल लेट सी ए एंड सी बी बी टू, सी ए एंड सी बी नॉट टू अपोजिट रे। हम मान लेते हैं कि सी ए और सी बी दो है जो रे है वो अपोजिट रे नहीं है एक दूसरे में, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं पहले, है ना। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो लेट सी ए एंड सी बी बी नॉट टू अपोजिट रेज, है ना। देन तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये अपोजिट रे नहीं होगा तो सी ए के अपोजिट फिर कौन सा रे होगा, ऐसा हम लोग को मानना पड़ेगा। तो देन हम लोग क्या करते हैं, फिर देन हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ए रे, एक सी रे ड्रॉ करते हैं जो कि सी से निकलेगा। तो ड्रॉ रे सी, ड्रॉ या रे सी अपोजिट टू सी ए, जो कि अपोजिट होगा सी ए के, ठीक है ना।
अपोजिट टू सी ए, है ना। तो अपोजिट टू सी ए के अपोजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी ए के अपोजिट, जो हम लोग सी रे ड्रॉ करेंगे। तो सच दैट ए सी इज अ, तो यहाँ से क्या पता चलता है, सच दैट ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पहले ए सी बी एक स्ट्रेट लाइन था, और अब क्या बोल सकते हैं, अगर अपोजिट रे सी बी नहीं होगा, सी ए एंड सी बी अपोजिट रे नहीं है एक दूसरे में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या माने हैं उसके बाद, देना ड्रॉ रे सी। तो हम लोग क्या किए, एक ड्रॉ सी रे एक ड्रॉ किए हैं, तो सी रो ड्रे किए हैं, तो सी बी के समझिए सी बी को हटा के ड्रॉ किए। तो समझिए प्लेन में थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा, ये हम जो रे ड्रॉ कर रहे हैं ये इसी लाइन पे समझिए, है ना। ये जो हम लोग रे ड्रॉ किए हैं वो इसी लाइन में, अच्छा से आप लोग प्लेन में समझिएगा ना। तो ये जो है सी बी और सी ये एक दूसरे में, समझिए सी बी यहाँ से पास हो रहा है और सी हम लोग यहाँ से पास किए और लाइन ऐसे पास हो रहा है ना। तो समझिए लाइन इसी पे है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सी बी जो हम लोग माने हैं, ठीक है ना। तो देना ड्रॉ ए सी अपोजिट टू सी ए सच दैट ए सी आ स्ट्रेट लाइन, ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम अपोजिट माने, ए सी के अपोजिट अभी किसको माने, बी सी को, है ना। सी ए के अपोजिट हम लोग किसको माने, अभी सी को माने। देना ड्रॉ ए सी अपोजिट टू सी ए सच दैट ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले अगर ऐसा नहीं मान रहे थे तो पहले हमको क्या बोल रहा था, जो हम लोग पढ़े थे, तो सी ए के अपोजिट कौन था, सी बी। तो अभी हम लोग समझिए सी बी को हटा के, सी बी को हम लोग नहीं मान रहे अपोजिट रे, और हम लोग क्या मान रहे, सी को अपोजिट रे मान रहे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन हम लोग को यही करना था, हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। प्रूफ क्या बोल रहा है इसमें, सिंस रे सी डी स्टैंड ऑन द लाइन ए सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सिंस रे सी डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए सी देयरफॉर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सी डी जो स्टैंड है वो ए सी लाइन पे स्टैंड है। तो पहले क्या था, ए सी बी लाइन पे स्टैंड था, क्योंकि जब तक हम नहीं माने थे तब तक हम लोग जान रहे थे कि ए सी बी लाइन पे स्टैंड है, सी डी जो एक रे गया है, ठीक है ना। सी से जो एक रे निकला सी डी वो ए सी बी था। लेकिन अब क्या, जब हम लोग सी बी को अपोजिट रे नहीं मान रहे, उसको हम लोग मतलब क्या, उसको हम लोग मान नहीं रहे हैं, सी बी कोई लाइन है या फिर कोई रे है, तो हम लोग क्या माने हैं, सी। तो सी जब माने तो हमारा क्या हो गया, रे सी डी किससे निकल रहा है, ए सी लाइन से निकल रहा है, ठीक है ना। सिंस रे सी डी स्टैंड ऑन लाइन, तो किस पे खड़ा है, सी डी रे ए सी पे। तो देयरफॉर इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बी के जगह ई ले चुके हैं, ई मान चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 180 लिख सकते हैं। और जो पहले था, जब तक हम नहीं माने थे तब तक क्या था, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री था। यहाँ तक देखिए, यहाँ ये तो गिवन दिया हुआ है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ब्लू ब्लू। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको जो टू प्रूफ लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इसको ब्लैक मार्कर से कर देते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या था, ब्लैक से भी नहीं, रेड से करते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा आएगा नहीं तो फिर पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा फिर समझ ही नहीं कुछ आएगा, और समझ में नहीं आने लगेगा तो फिर नींद आने लगेगा। ये समझना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है। तो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नींद तो आते रहेगी। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, टू प्रूफ कर रहे थे, है ना। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, हाँ भाई अब मज़ा आ रहा होगा ना। एक ये टू प्रूफ, एक अपना एक इधर लाइन हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब लग रहा है कि बटा हुआ, हाँ भाई अब थोड़ा लग रहा है, फील आ रहा है, ठीक है।
तो हम लोग एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी जब मान चुके हैं कंस्ट्रक्शन किए, तो उसके बाद से हम क्या लिखें, एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये था एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये जो था हम लोग को दिया हुआ था, है ना, ये तो गिवन था। अब हम लोग क्या करते हैं, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री है, और एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी भी 180 डिग्री है ना। तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना एक दूसरे को। एंगल ए सी डी, अच्छा से देखिए, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों को हम एक साथ इक्वल कर दे रहे हैं। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल पी सी डी हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए सी डी दोनों साइड है तो एक दूसरे को काट दिए, तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये लिख सकते हैं, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये हम लोग लिख चुके हैं, है ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसको अब थोड़ा और एक्सप्लेन करके। हम लोग को क्या करना था, हम लोग क्या प्रूफ करना, सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, सी ए और सी बी अपोजिट रेज है या नहीं, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, है ना। जिसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और बता देते हैं, है ना। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम इरेज करेंगे इसको। हल्का सा इरेज करते हैं, जितना हम लोग को काम बता रहे हैं वहाँ तक बता के, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ से प्रूफ किए एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यहाँ से हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, जो एंगल ई सी डी है वो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के, मतलब एक ही लाइन पे था, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। हम लोग यहाँ से तो ये प्रूफ कर दिए ना, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट सी एंड सी बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ सी डी, है ना। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक एंगल ई सी डी और एंगल बी सी डी सेम आया, मतलब इक्वल आया, तो यहाँ से तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए ना, एंगल ही तो बोल रहे हैं, एंगल ई सी डी का और एंगल बी सी डी इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी एंड सी बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ सी डी। तो हाँ, ये तो पहले से ही हमको पता था कि सी डी के एक साइड है एंगल सी, मतलब सी और जो सी बी लाइन है या रे है वो सी डी के सेम साइड में है, मतलब उधर ही है, एक साइड में ही है ना। तो देयरफॉर 3 इज पॉसिबल ओनली इफ, तो इक्वेशन हम सपोज दैट इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 3 इज पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल होगा, ओनली इफ सी एंड, मतलब सी एंड सी बी आर कोइंसाइड, मतलब एक ही पे है, सी भी समझिए ये है तो सी बी भी यही है, मतलब एक ही लाइन पे है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन पे है, दोनों एक ही, मतलब एक लाइन बन रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ और कर दिए, तो वही मतलब सी एंड सी बी आर कोइंसाइड, ठीक है। तो हेंस, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रेज, है ना। तो ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग लिखे थे सी एंड सी बी आर नॉट टू अपोजिट रे, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए, हेंस सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे। लास्ट में आप लोग को हेंस करके लिखना पड़ता है थ्योरम में, या फिर क्वेश्चंस भी कीजिएगा तो उसमें भी लिखना पड़ेगा, हेंस सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रे, इस तरह हर क्वेश्चंस मिलेगा तो उसमें भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 3। ये बहुत ही अच्छा थ्योरम था, और पहला नंबर थ्योरम 1 थ्योरम 2 हमारा हो चुका है, अच्छा से कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से
उम्मीद है कि इसको आप लोग अच्छा से नोट करके समझ लिए होंगे और एक बार खुद से जाके घर में ट्राई करिएगा। एक बार खुद से घर में जाके ट्राई कीजिएगा तो आप लोग के लिए और बेटर रहेगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 पे आते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग थ्योरम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है? द सम ऑफ ऑल द एंगल राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल द एंगल मतलब ये जो फिगर बनाया है इसमें जितना भी एंगल है बन रहा है यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसका सम कितना होगा? 360। मतलब एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ से जितना भी एंगल होगा पूरा सर्कल का वो कितना होगा? 360 होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट यहाँ से हम लोग एंगल जोड़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तो कितना होगा टोटल एंगल? 360 होता है। ये आप लोग याद कीजिएगा। सम ऑफ ऑल द एंगल राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। मतलब एंगल ये, जैसे कि मैंने बताया ना, एंगल ये, एंगल ये, एंगल ये, एंगल ये, हम लोग एक लाइन और खींचेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, तो ये सबका सम कितना होना चाहिए? टोटल 360 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। कितना भी राउंड हम कितना भी लाइन ड्रॉ कर दे एक पॉइंट से, हाँ है ना, तो इस टोटल एंगल कितना होगा? 360 होगा, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम को देखते हैं। तो थ्योरम में सबसे पहले क्या करेंगे? जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, हाँ है ना। तो क्या दिया हुआ है? तो क्या दिया हुआ है लिखते हैं, गिवन। इसको हम लोग रेड मार्कर से लिखते हैं, हाँ है ना। दिया क्या हुआ है वो लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? गिवन, रेड मार्कर से, हाँ है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ है? आ पॉइंट ओ, क्या है? ए आ पॉइंट ओ एंड द रे, कौन कौन सा रे है? पहले ओ बी, फिर ओ सी, है ना, फिर ओ डी, फिर ओ ई, और कौन सा रे है? बस ये 4 रे है। और कौन सा रे है? ओ ए, ओ ए भी तो एक रे है, ओ एक रे है एंड ओ एफ, है ना। तो ये हमारा कितना रे हो गया? 6 रे है टोटल। टोटल कितना रे है हमारा? 6 रे है। अब क्या कर रहा है? मेकिंग एंगल राउंड, क्या बना रहा है? मेकिंग एंगल बना रहा है राउंड ओ, ओ के राउंड, ओ के राउंड, ठीक है ना, ओ के राउंड, है ना, राउंड ओ, मेकिंग एंगल अराउंड ओ, ओ के अराउंड एंगल बना रहा है। ये सब जो रे है, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ए एंड ओ एफ, ये सब जितना भी रे है वो क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग को क्या है? दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो लिखते हैं, ठीक है। तो टू प्रूफ हम लोग को निकालना क्या है? प्रूफ क्या करना है? एंगल, टोटल एंगल का हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ये ना प्रूफ करना है, सम ऑफ ऑल एंगल राउंड अ पॉइंट। तो ये प्लस ये जितना भी एंगल है इसका सम कितना करना है? 360। ये तो प्रूफ करना है हम लोग को। तो क्या हो गया देखते हैं हम लोग, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या? बी ओ सी प्लस एंगल क्या? सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ एफ डी ओ ई, है ना, प्लस एंगल ई ओ ए। तो ये सब का सम कितना होना चाहिए? इज इक्वल टू 360, है ना। ये सब का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, ये सब का सम कितना होना चाहिए? इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले 2 थ्योरम में देखते आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है कुछ, तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन करें। एक कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छा से, और 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले तो लेक्चर अच्छा से देखिए, है ना। अब क्या कर रहा है? ड्रॉ अ रे ओ एफ अपोजिट टू रे ओ ए, है ना। तो ओ एफ और ओ ए, ठीक है, रे है जो कि दोनों अपोजिट है। ये तो हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या करना है? ड्रॉ या रो, ये तो ड्रॉ है ना, बस हम लोग क्या करना है? लिखना है ड्रॉ आ रे ओ एफ अपोजिट, जो कि अपोजिट है टू रे ओ ए के अपोजिट है। तो ये तो ड्रॉ किया हुआ है ना, तो ड्रॉ क्या करना है? ठीक है, तो बस कंस्ट्रक्शन का थ्योरम में तो हम यही लिख दें, है ना। वैसे कोई जरूरी नहीं लिखना, ये तो हम लोग को पहले से पता है कि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, है ना। ठीक है, ड्रॉ आ रे ओ एफ अपोजिट टू रो ए ओ ए, अपोजिट टू ओ एफ के अपोजिट एक ओ ए रे ड्रॉ करना है ना। अब प्रूफ हम लोग सॉल्व करते हैं, तो प्रूफ में जाते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या होगा? सिंस रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन एफ ए, जो ओ बी एक लाइन है वो स्टैंड, एक जो ओ बी रे है, सिंस ओ बी रे स्टैंड है ऑन लाइन ओ ए पे स्टैंड है ना। सिंस ओ बी रे स्टैंड ऑन लाइन एफ ए लाइन पे क्या स्टैंड है, मतलब खड़ा है ना। अब हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम लोग अब सॉल्व की ओर बढ़ते हैं, कैसे कैसे प्रूफ होगा, कैसे एडिंग करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ेगा ना थ्योरम में। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये हम लोग लीनियर पेयर से लिख देते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर का सम, दो एंगल का पेयर का सम कितना होता है लीनियर में 180 डिग्री होता है। ये हम लोग लीनियर पेयर के थ्रू लिखते हैं। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ है ना। अब क्या है, इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल AOB को और एंगल BOF को। एंगल BOF को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एंगल BOF है ना, एंगल BOF हमारा ये है एंगल BOF, तो एंगल BOF क्या लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल COF, ये लिख सकते हैं ना एंगल BOF को। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COF, तो इससे जो हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। हम लोग एंगल BOF को कैसे लिखे, एंगल BOF को हम लोग क्या लिखे एंगल BOC प्लस एंगल COF, है ना, यही तो लिखे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया, हाँ है ना, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। हम लोग पूरा सॉल्व करने के लिए हमको ये थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा नोट करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग और अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 आ चुका था, हम लोग इक्वेशन 2 लाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग एडअप ओडअप जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। तो इक्वेशन 2 कैसे आएगा, अब देखिए ये हमारा अगर 180 है एक लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर के थ्रू, तो ये भी तो हमारा 180 है लीनियर पेयर के थ्रू, है ना। लीनियर पेयर के थ्रू ये हमारा 180 है, तो हमारा 180 ये भी होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगेन क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे अगेन रे क्या OA, अगेन रे OD स्टैंड्स ऑन, अगेन रे स्टैंड ऑन लाइन AF, है ना। फिर से हम लोग लिख रहे हैं अगेन रे OD जो लाइन AF पे स्टैंड है, मतलब खड़ा है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे लीनियर पेयर के थ्रू क्या लिखेंगे सम एंगल FOD, क्या लिखेंगे देयरफॉर एंगल FOD प्लस क्या लिखेंगे एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर के थ्रू, ठीक है ना। ये सब तो हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं ना, एट जैकेट एंगल जो वहाँ पर एंगल ACD प्लस एंगल BCD 180 डिग्री, तो उसके थ्रू हम लोग लिखेंगे एंगल FOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह यहाँ पे क्या है एंगल, इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल FOD प्लस एंगल AOD, सॉरी AOD को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए एंगल AOD इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं AOD को हम लोग क्या लिख सकते हैं DOE प्लस EOA, ये तो लिख सकते हैं ना। तो एंगल DOE प्लस एंगल EOA, ठीक है, ये क्या है एंगल EOA, है ना। तो एंगल AOD को हम लोग लिख सकते हैं एंगल DOE प्लस एंगल EOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन था हमारा 1, है ना। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐडअप कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन को ऐडअप करने के लिए फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा इरेज करना पड़ेगा। तो फिर से हम एक बार इरेज कर रहे हैं, तो इसको आप लोग पूरा नोट कर लिए होंगे
तो हम लोग फिर इसको भी इरेज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ये लंबा थ्योरम था, इसलिए हम लोग को दो डबल बोर्ड में लग गया सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए फर्स्ट था हमारा, आप लोग तो भूल गए होंगे तो हम याद दिलाते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, देखो हम बताते हैं। इक्वेशन 1 था हमारा, क्या था, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ। अब बोलिएगा ऐसे कैसे लिख दें। तो देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, है ना। इसको हम क्या लिखे, 180 डिग्री, जो कि इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 हमारा यही है। तो एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ये दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर क्या होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होगा, 360, है ना। तो देखिए हम लोग 2 प्रूफ में लिखे थे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, जो कि हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल एंगल राउंड ऑफ इट। तो हमारे जो हम लोग लिखे थे 2 प्रूफ में, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ई, जो कि हम लोग को 360 प्रूफ करना था, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है ना। तो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, है ना। तो हम लोग ये, तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि हमारा थ्योरम 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो हम लोग एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा जो भी लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से 5 नंबर पॉइंट, तो उसको फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।